तीनों शूटरों को कोर्ट में पेश किया गया। ये इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी। कोर्ट में पेश कर दिया गया तीनों शूटरों को। रिमांड मजिस्ट्रेट नागेंद्र सिंह के सामने पेशी। प्रयागराज कोर्ट में भारी सुरक्षा बल तैनात है। कोर्ट के चारों ओर रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखाने के लिए एक बार फिर से विपिन के पास ले चलते हैं। विपिन, जरा बताइए इस वक्त वहां प्रयागराज कोर्ट के आसपास कितनी सुरक्षा तैनात की गई है? आपके सवाल का जवाब देता हूं और आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं। भारी सुरक्षा बल, और इस तरफ आप देखिए, ये पीएसी के जवानों को 2 ट्रक पीएसी और बुलाई गई है। उस 2 ट्रक पीएसी में जो जवान आए हैं उनको अब इस पूरे इलाके में डिप्लॉय किया जा रहा है। तीनों हत्या के आरोपियों को, हत्यारों को इस वक्त पेश कर दिया गया है रिमांड मजिस्ट्रेट नागेंद्र सिंह के सामने। 2 हत्यारों को इस तरफ से, 2 हत्या के आरोपियों को उस तरफ से। जहां ये बैरिकेडिंग लगी है, इस बैरिकेडिंग के उस तरफ जो रास्ता है, उस तरफ से उन हत्या के आरोपियों को एसटीएफ और पुलिस लेकर इस तरफ आई है और इस कोर्ट में पेश किया है। जबकि तीसरा जो लवलेश तिवारी है, जिसके पैर में क्रॉस फायरिंग में गोली लग गई थी, उसे इस रास्ते से एम्बुलेंस में लाया गया है। एम्बुलेंस के आगे पुलिस की 2 गाड़ियां और एम्बुलेंस के पीछे पीएससी के ये 2 ट्रक आए हैं। और जिन जवानों की तस्वीरें आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे गौरव, वो उन्हीं पीएससी के जवान हैं जो लवलेश तिवारी की गाड़ी को गार्ड करते हुए नजर आए हैं। यानी हालात जो हैं प्रयागराज में तनावपूर्ण बने हुए हैं। पुलिस अपनी तरीके से बिल्कुल, आप बने रहिए, आपके पास मैं आपके पास आऊंगा और आपसे इस बारे में और जानकारी लेता रहूंगा। लेकिन क्योंकि इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी है, सीधे उनके पास चलते हैं। इस वक्त मेरे साथ पंजाब के डीजीपी रह चुके शशिकांत जी हैं, उनके पास चलते हैं। शशिकांत जी, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि अब यहां पर क्या आपको भी ये लगता है कि जिस तरह से ये पूरा हत्याकांड सामने आया, ये तीनों मोहरे हैं और कत्ल का कोई असली बड़ा खिलाड़ी, बड़ी मछली जिसका अभी सामने आना बाकी है? देखिए, पॉसिबिलिटी को डिनाई नहीं कर सकते हैं, और सब वो भी इस व्यू में कि यूपी गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक जुडिशियल कमेटी बिठा दी है। जब जुडिशियल कमेटी बैठ गई है तो मैं समझता हूं कि उसमें कोई ज्यादा उस पर कोई कमेंट करने की या उसमें है दैट विल अमाउंट टू इंटरफेरेंस इन जुडिशियल प्रोसीडिंग। पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो भी इंसिडेंट हुआ है, लगातार मैं देख रहा हूं अपने करियर में भी, जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है जो कि बिल्कुल नीचे से शुरू होकर के जाता है, जिसमें आम लोग भी हैं। आम लोग भी पुलिस में जाने के बजाय अपनी जो लड़ाई झगड़े इस प्रकार के हैं, दे वांट इंस्टेंट जस्टिस। तो एक प्रकार से जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, दैट इज अगेन गोइंग टू द डॉग्स एब्सोल्युटली, उसकी हालत बहुत खराब हो रही है। एंड इसमें एक चीज और मैं देख रहा था आपका टीवी, इसमें जब अतीक अहमद उतर रहा है तो उसने किसी को कुछ इशारा किया। आई थिंक इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें अभी उनका इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है। उसके साथ में जो इसका भाई था उसने, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन यहां पर जिस तरह से पुलिस की कस्टडी में ये सारा मामला सामने आया, शंभुनाथ जी, देखिए, आप जुडिशियल कमीशन बैठ गया है, वो अब इसकी जांच करेगा। देखिए, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन इस बीच एक फिर से हमको प्रयागराज जाना पड़ेगा, विपिन चौबे के पास। पुलिस उन आरोपियों को शायद कोर्ट से लेकर बाहर निकल रही है। विपिन, बताइए क्या हो रहा है वहां पर? गौरव, देखिए, उन तीनों हत्या के आरोपियों को पेश किया जा चुका है और अब सिक्योरिटी यहां से हटनी शुरू हो गई। सर, जुडिशियल रिमांड या पुलिस रिमांड? जुडिशियल रिमांड या पुलिस रिमांड? कितने दिन की रिमांड? कुछ अच्छा, देखिए, ये पुलिसकर्मी हैं जिनकी देखरेख में उन हत्या के आरोपियों को पेश किया गया था। फिलहाल पुलिस की फोर्स अब हटनी शुरू हो गई है। अधिवक्ताओं का एक बड़ा जमावड़ा यहां पर आपको नजर आएगा, मीडिया का बड़ा जमावड़ा नजर आएगा, और पुलिस फोर्सेस की मौजूदगी आप देखिए। तमाम ऑफिशियल से ये कंफर्म करने की कोशिश की जा रही है कि जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत। इस समय हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। पुनीत, क्या कुछ कहा गया है? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले इनको कोर्ट में पेश किया गया। महज 5 मिनट के अंदर जो है इनकी सुनवाई हुई है और जज नागेंद्र के सामने इनको पेश किया गया। और जो हमारे सूत्र हैं पुलिस के, वो यही बता रहे हैं कि पुलिस ने इनकी रिमांड नहीं मांगी और उसके बाद इनको अब फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यानी 14 दिन वो अब जेल के अंदर रहेंगे। हालांकि पुलिस आगे रिमांड के लिए कोर्ट में एक बार फिर अपील कर सकती है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या इन्होंने हत्या खुद अपने इरादों से किया या इनके पीछे मास्टरमाइंड कोई और है। सबसे बड़ा सवाल है, और एफआईआर में भी जिक्र है 3 ज्ञात लोगों के नाम है, जबकि 2 अज्ञात हैं। वो अज्ञात लोग कौन है? मोटिव और इंटेंशन, सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने बड़े माफिया को कौन था जो मारना चाहता था? एक बार फिर से कंफर्म कीजिए, पुलिस ने इनकी रिमांड नहीं मांगी और इनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आज पुलिस ने रिमांड नहीं मांगी, जिसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने, रिमांड मजिस्ट्रेट जिसको कहा जाता है, उनके सामने पेश किया गया और फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और अब इन तीनों हत्या के आरोपियों को नैनी जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गौरव।
बिल्कुल, तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया इन तीनों आरोपियों को, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। और जैसा कि विपिन और पुनीत का आप सुन रहे थे, वो पुलिस ने उनकी रिमांड नहीं मांगी, जिसके बाद अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने वहां पेश किया गया और उसके बाद अब इनको जुडिशियल रिमांड में भेज दिया गया है।